हेलो दोस्तों, जय श्री राम। और आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू हो रहा है क्योंकि आज कथा भी बहुत लेट से स्टार्ट होएगी और करीबन 8 बजे। तो ये है 6 बजे के करीब का वीडियो। और आज पूरा टेंट टूट चुका था और फिर दोबारा से सारा लगाया गया है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी। लेकिन क्या पता भगवान जी ने हमारी परीक्षा ली हो, और लेकिन भगवान जी ने हमारा साथ दिया पूरा। और अभी 7:45 हो रखे हैं और ब्यास जी भी आ चुके हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आज तो महादेव ने भी बहुत परीक्षा ली और व्यास जी ने भी ली, लेकिन परमात्मा को मंजूर था कि हम लोग दर्शन करें। वैसे तो गंगा जमुना बहुत बहरी बाढ़ आ रही है, लेकिन ये अमृत वर्षा जो सी है व्यास जी के मुखार बिंद से शुरू होने जा रही है। सकल पदार्थ है जगमाई कर्म हीन नर पावत नहीं। जिस जिसकी किस्मत में आज की कथा नहीं है वो बताए, नहीं तो सब जहाँ तक आवाज आ रही है सब लोग पंडाल में आए। मेरे व्यास जी आ चुके हैं। आगे का कार्यक्रम हमारे पंडित जी महाराज बताएंगे। पंडित जी आइए संयुक्त भावपूर्वक भगवान की आरती उतारेंगे। ओम गंगानामन सोजात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राराय शतहर्षम् सदा वसंतम हृदयादिविद्ये, सदा हमारे हृदय में बसे रहते हैं। भवं भवानी सहितम नमामि। हे नाथ, हे भव, हम आपको भवानी के साथ दोनों हाथ जोड़कर गदगद होकर आपके श्री चरणार बिंदु में अपना शीश नवाते हैं। बजा चका जीवन चला गया तुम्हारा आगे से ज्यादा। जिसके पास सब कुछ है, परिवार होते हुए मेरे द्वारा कष्ट पीड़ा संसार के सब भोगों को देते हुए जो व्यक्ति एक पल मेरे निकाल रहा है, मुझे ऐसा सांसारिक जीवन ज्यादा प्रिय है। ये भी किसी से छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन कालों के काल महाकाल की तो भगवान की सुबह जो होती है ब्रह्म मुहूर्त की जो आरती होती है वो कहाँ होती है? महाकाल उज्जैन में। तो भगवान गुजरात में शयन करके और कहाँ पहुँचते हैं? महाकाल पहुँचते हैं। बोलो हर दूसरा है मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की जय। ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, उसके किनारे ये आपकी मल्लिकार्जुन जी पड़ते हैं। महाकालेश्वर तीसरे स्थान पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर भगवान ही कहाँ पड़ते हैं? ये तो सबसे ज्यादा उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आते हैं केदारनाथ भगवान। लोगों का सपना होता है बद्रीनाथ केदार। छठे स्थान पर आते हैं भीमाशंकर। कौन से आते हैं छठे स्थान पर? भीमाशंकर। सप्तम स्थान पर आते हैं काशी विश्वनाथ जी। 8वें स्थान पर आते हैं त्र्यंबकेश्वर। 9वें पर बैद्यनाथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा वाद विवाद होता है। बैद्यनाथ भगवान के बारे में ऐसा लिखा गया है पुराणों में कि कुछ लोगों के बीच में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र में है, कुछ लोग कहते हैं कहाँ? झारखंड में है। इसलिए जब भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो आप कोशिश करें कि जब 12 ज्योतिर्लिंग का संकल्प लें तो बैद्यनाथ के दोनों स्वरूपों का दर्शन करें। झारखंड का भी करें और महाराष्ट्र का भी करें। झारखंड में कहाँ है? ये झारखंड में पड़ेगा देवघर वाले स्थान पर और महाराष्ट्र में पड़ेगा पर्ली स्टेशन पर। 10वें स्थान पर आते हैं नागेश्वर भगवान जो गुजरात में द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है। ये भी दौलताबाद औरंगाबाद के पास पड़ते हैं। बोले 12 ज्योतिर्लिंग महाकाल। अब मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा सुना देता हूँ। जैसे कहते हैं अब जीवन भर याद रहेगा। भूल गए? निराकार समझाया था। किसको याद है निराकार? निराकार का भावार्थ क्या होता है? तात्पर्य क्या है निराकार का? वही
जिसका कोई आकार ही ना हो वो निराकार है। प्रभु रामभद्राचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, निराकारस्य आकारस्य आकार तुल्यम यतो साकारस्य। जो किसी भी आकार को लेकर साकार दृष्टिकोण रखता हो, जो किसी भी आकार में परिवर्तित हो सकता है, वही निराकार है। नारद जी ने नंदी जी से पूछा, तो हे नंदेश्वर कृपया करके ये बताइए, भगवान महादेव की, केवल भगवान महादेव के प्रसाद को शिव निवेद्य कहा जाता है। इस पर किसका अधिकार है, इसे कौन ग्रहण कर सकता है, इसे ग्रहण करने की विधि क्या है? और भगवान शिव के निवेद्य को ग्रहण करने वाले के साथ उसके पश्चात होता क्या है, इन विषयों पर किसने प्रश्न किया? नारद जी ने प्रश्न किया। किससे? नंदी भगवान। पहली बार शिव महापुराण कथा किसने सुनी? नंदी जी ने सुनी। और किससे सुनी? साक्षात महादेव के मुखारविंद में प्रकट भाव है। तथा पुराणों में 27,000 श्लोकों का स्थान बना। पहले 1.5 लाख श्लोक हुआ करते। नंदी जी प्रति उत्तर में उत्तर दे रहे हैं, दीक्षा। जिस भक्त ने भगवान शंकर की दीक्षा ले रखी है, वहां पर फिर भगवान की जय। और अब बात चढ़ाने से आगे, वैसे तो मैं आरती के लिए रुक नहीं रहा था, लेकिन एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। बड़ी सेकंड में 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। उसके बाद चढ़ाने वाली बात तो भाई प्रश्न उत्तर, उसके बाद आरती कर। अपने कौन से पैसे लग रहे हैं? माइक अपने बाप का, हवा अपने बाप ठाकुर जी की, डरे किसी से, मंच अपने बाप का हमारा। चढ़ाने से बड़ी सुंदर कथा याद है, ध्यान से सुनिएगा। तो शायद आज आपका कि दाएं चढ़ाएं कि बाएं चढ़ाएं, अरे भगवान, भगवान श्री कृष्ण किसी से इंद्र को समझा रहे हैं शायद। हाँ, आगे है कथा, बाद में सुनाऊंगा, पहले छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। इंद्र को समझाते हुए, इंद्र में आहुति देते हैं ना आप, यज्ञ में आहुति देते हैं, तो साक्षात नारायण इंद्र की क्लास लगा रहे हैं। किसे पूजा मानते हो तुम? इंद्र को डांटते हुए कह रहे हैं क्रोध में, किसे पूजा मानते हो? बड़े बड़े मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति छोड़ने को तुम पूजा मानते हो? की भक्ति का प्रताप का प्रलोभन कर देकर संसार को भ्रमित करके इसे आप पूजा मानते हो? हे इंद्र, ये पूजा नहीं है, ये प्रपंच है, दिखावा है। पता है इंद्र असली पूजा किसे कहते हैं? इंद्र का शीश झुक गया। अरे इंद्र, यदि पूजा करनी है तो पूजा करो कि पहले मन में जो बसा मेल है उसका परित्याग करो, तो पूजा करो। मैंने कहा साक्षात इंद्र की क्लास लगाते हुए भगवान नारायण कह रहे हैं, यदि पूजा करनी है तो इस शरीर से जो दुर्गंध है, जो पाप है, उसको दूर करो। तो मैं तुम्हें कहूँ पूजा समझ में आ गई? अब तो तुम ज्ञानी हो, समझ पवित्र है। यदि भक्ति सच्ची है तो फिर भगवान को भक्त की नहीं, अभी तू भगवान भक्त की पूजा करने की। अच्छाई तो ये है भैया। अब दाएं चढ़ाओ कि बाएं चढ़ाओ इसका मुझे ज्ञान नहीं। हृदय पवित्र होना है। कहता है कि ऐसे भक्त की पूजा, ऐसे भक्त की सेवा करने में खुद जाता हूँ, तो फिर जन्म कैसे भक्ति चढ़ाओ, हमारा क्या फर्क पड़ता है? और चढ़ाने से जो कथा सुनाने का ध्यान रखना। एक ब्राह्मण और एक चोर था, बिल्कुल अपने धर्म का पालन करने वाला उस भैया जैसा। ये सुन रहा मैं, ये गाने ये सुन रहा। भगवान बोले कि कैलाश लौटना पड़ेगा, बहुत समय हो गया, तब से कैलाश अकेला है। माँ पार्वती की आंखों में अश्रु आ गए। माँ पार्वती ने कार्तिकेय भगवान को प्रेम किया और आज्ञा देकर चलने लगे। तभी भगवान कार्तिकेय घुटनों पर बैठकर माँ से प्रार्थना कर रहे कि हे माँ, कुछ दिन और रह जाओ। तब भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रेम करते हुए भगवान की आंखों में अश्रु है, महादेव की आंखों में, और वात्सल्य प्रेम करते हुए भगवान को वरदान देते हैं कार्तिकेय को, हे कार्तिकेय, तुमने यहाँ आकर दक्षिण का उद्धार किया, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। वो पिता बड़ा गौरवान्वित होता है जिसका यश पिता से ज्यादा हो, जिसकी संतान का यश पिता से ज्यादा हो। जाओ
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक मावस की रात्रि को मैं और पार्वती तुमसे मिलने यहाँ आया करेंगे। और अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग को वहीं प्रदर्शित कर दिया। और इस प्रकार से जो आत्मलिंग भगवान ने वहां प्रदर्शित किया, वरदान दिया। और दूसरा वरदान दिया कि जो युगल जोड़ा आकर यहाँ दर्शन करेगा, मैं उसके ग्रस्त जीवन को भाव साव सौंदर्य से भर दूंगा। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। और इस प्रकार मल्ली और अर्जुन के नाम से उस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा गया मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। क्योंकि सत्य सर्वदा कड़वा होता है और दवाई जितनी कड़वी होती है उतना ही जल्दी असर करती है। 60% संतान के बिगड़ने में मां का हाथ होता है महाराज। बुरा मत मानना। यदि संतान बिगड़ती है आपकी, जवानी में तमाचा करने लगता है। यही गुरुनिधि के साथ हुआ। मां को पता था मेरा बेटा गलत रास्ते पर है, मगर कभी यज्ञदत्त ब्राह्मण को नहीं बताया। एक बार यज्ञदत्त ब्राह्मण राजा के यहाँ से यज्ञ करके वापस लौट रहे थे, तभी देखा कि गांव की चौपाल पर कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। दीपदान करने के लिए लाए हैं। पाया, मुंह में भरा, हाथ में भरा और शिवालय से बाहर आने लगा। और जैसे शिवालय से बाहर आने लगा तो एक सेवादार के पैर से टकराकर वो गिर पड़ता है। चोर चोर कहकर सभी खड़े हो जाते हैं और पीट पीट कर गुरुनिधि की हत्या कर देते हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। अब गुरुनिधि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यम के यमदूत लेने आते हैं। सर्वदा सप्तम एकादश्याः शुभ स्थितिवत् उत्तम फल प्राप्त्यर्थम मम दुखदारिद्र भय शोक आलक्ष्मी निवृत्तिकम पूर्वकः सुख सौभाग्य संपत्ति विविध ऐश्वर्य स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। अब आरती के साथ इस वीडियो को भी विराम यहीं देते हैं और फिर मिलेंगे एक नए कथा के साथ। और तब तक के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में हर हर महादेव और गणपति बाबा मोरया ज़रूर लिखें दोस्तों।